अब डिविजिबिलिटी रूल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, वन बाय वन वो भी डिस्कस करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई है फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल्स को लेकर, वो देखते हैं कोप्राइम के रिलेटेड। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एट नंबर्स। कोई भी एक नंबर है किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, अनदर नंबर। जैसे आपका कोई भी एक नंबर है, आपने नंबर लिया 6। 6 किससे डिवाइड है? 2 से हो रहा है। ठीक है, 6 मान लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 इज डिविजिबल बाय 3। 6 है वो 3 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 3 है। क्यों? क्योंकि 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिविजिबल है। तो ये कहना चाहता है 6, इसके जो फैक्टर्स होंगे, अगर डिविजिबल है तो आपने कहा यस डिविजिबल है। इसके जो फैक्टर्स होंगे, किसके? जो 3 के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ 3 होंगे, फैक्टर ऑफ 3 होंगे। 3 के फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। 3 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से भी होता है और 3 से। तो ये 3 के फैक्टर्स जो 1 है, ये भी 6 को डिवाइड करेगा। 3 है वो भी 6 को डिवाइड करेगा। ये कहना चाहता है फर्स्ट रूल। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, तो एक नंबर है दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, देन ईच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो 6 को डिवाइड करने वाले हैं। तो 1 है वो भी 6 को डिवाइड करेगा। देखिए 1 डिवाइड कर रहा है 6 को 6 बार, वे डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 है वो भी 6 को डिवाइड करेगा 2 बार। क्लियर? तो अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे उस नंबर को डिवाइड करने वाले। क्लियर? क्लियर एवरीवन? वेरी इजी। 6 को डिवाइड करता है 3, तो 3 के जो फैक्टर्स होंगे 1 और 3, ये भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये आपका फर्स्ट रूल था। नेक्स्ट रूल, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर। पहले तो ये समझिए कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1। एचसीएफ क्या होता है आज डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर, फिलहाल के लिए याद रखिए। जनरली कोप्राइम नंबर, दो लगातार नंबर कोई भी लिखिए 2 3, तो ये कोप्राइम नंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी दो लगातार नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर होते हैं। और दो नंबर जिनका एचसीएफ जैसे 2 और 5 है, इनका एचसीएफ 1 आएगा, तो ये नंबर भी कहलाते हैं आपके कोप्राइम नंबर। क्लियर? अब कोई भी, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर है, उसके कोप्राइम नंबर लेते हैं। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर, जैसे एक नंबर है 10। 10 है वो 2 से भी डिवाइड होता है, कि 10 2 से भी डिवाइड होता है 5 पर। और आप कहेंगे 5 से भी डिवाइड होता है। 10 को 5 भी डिवाइड करता है 2 बार। मतलब इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है अपॉन 10। तो इन जो नंबर है, जो ये कोप्राइम नंबर है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 का, तो जो आंसर आएगा 10, ये भी इसको डिवाइड करेगा। 10 10 को बिल्कुल डिवाइड करेगा 1 बार, तो ये भी नंबर डिवाइड करेगा। तो ये कहना चाहता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर। कोई भी एक नंबर है, जैसे यहाँ पे नंबर है आपका 10, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी से भी डिवाइड है, ये दोनों आपस में क्या है? कोप्राइम नंबर है। देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे भी ये गिवन नंबर डिविजिबल होगा, 100% होगा। 10 के कोप्राइम नंबर हमने लिए 2 और 5, जो दोनों डिवाइड कर रहे हैं, इनका जो मल्टीप्लाई होगा 2 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा ये भी इस नंबर को डिवाइड करने वाला है। क्लियर? इस ये रूल रूल नंबर सेकेंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड। If a given number are divisible by a number, then sum is also divisible by that number. समझिए, टू गिवन नंबर्स, दो नंबर्स हैं जो एक गिवन नंबर से डिविजिबल है, एक ही नंबर से डिविजिबल है। जैसे आपने लिया है, एक नंबर है 8,
एक है आपके पास 12, इसको भी डिवाइड करता है 2 और इसको भी डिवाइड करता है 2, इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, कौन टू डिवाइड कर रहा है 2। इफ टू गिवन नंबर, दो गिवन नंबर मान लीजिए 8 है और सेकंड 12 है, डिविजिबल बाय ये नंबर, दोनों एक नंबर से डिविजिबल है, वो किससे डिविजिबल है, 2 से, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, उनका सम करेंगे वो भी डिविजिबल होने वाला है। ये नंबर और ये दोनों नंबर इससे डिविजिबल है, इन दोनों का अगर हम सम कर दें, सम कितना, मतलब 8 + 12 कितना आ गया, 20, इसको भी ये नंबर डिवाइड करने वाला है, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसके सम को भी डिवाइड करने वाला, हमेशा ऐसा होता है। क्लियर, देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर, इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली और इस लेक्चर को अच्छे तक पढ़ा। और लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय ए नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये भी प्रॉपर्टी समझिए, दो नंबर से वो डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर्स। ये ऑलरेडी सेम प्रॉपर्टी हमने 2 बार यूज की है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए ये आपकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट पोर्शन, वी आर गोइंग टू कवर हियर दिस वन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फैक्टराइजेशंस। लेट्स गेट रेडी आफ्टर डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पार्ट,